नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशी एजुकेशन चैनल में। आज हम फिर लेकर आए हैं एक सवाल। स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स के हम सवाल कर रहे थे। उसके अंदर हमने 4 विधियां पढ़ी थी। आंतरगणन बाह्य गणन का हमारा टॉपिक चल रहा था। उसके अंदर पहली विधि हमने पढ़ी प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार विधि, दूसरी विधि न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि। उसके भी दो प्रकार हमने आपको बताए थे। तीसरी थी लामरिज विधि, जिसके हमने आपको कल ही सवाल समझाए थे। चौथी है परवलयिका विधि, जो कि आज हम करने जा रहे हैं। आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। परवलयिका विधि मतलब पैराबोलिक मेथड, पैराबोलिक कर्व भी बनता है इसका। तो परवलयिका विधि की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके क्या मूल्य सूत्र होते हैं, वो सभी हम आपको समझाएंगे। उदाहरण सहित ये पूरी विधि हम आपको बताएंगे। तो देखिए, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यह है परवलयिका विधि। इसे इंग्लिश में कहते हैं पैराबोलिक मेथड भी कहते हैं, इसे परवलयिका विधि भी कहते हैं। तो इक्वेशंस पैराबोलिक कर्व, इसकी इक्वेशंस बनती है। इसकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं मैं आपको बता देती हूँ पहले। जैसे जितनी वैल्यू पता हो, जितनी वैल्यू पता हो, तो ये होता है। उसके बाद दूसरा होता है परवलयिक वक्र की डिग्री। उसके बाद होती है इसकी इक्वेशंस, ठीक है। इसकी डिग्री के अंदर क्या करते हैं, n-1 करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसके अंदर क्या होता है, तो देखिए जैसे वैल्यू अगर 2 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, 2 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, ये 4 दे रखी हो या n दे रखी हो, जो भी दे रखी है ना, ये n-1 करते हैं। ये n, इनको मानते हैं हम n। ये क्या होती है, ये चीज़ होती है n, है ना। ये होती है n, इन सबको n मानते हैं, ठीक है। तो हम इस n में से, जैसे इसको n माना, 2n है, तो 2n में से n-1 किया तो 2-1 है ना। तो हमारा n क्या निकला, 1। ये 3-1 किया तो n निकला 2, और 4-1 किया तो n निकला 3, और n-1 ये हमारा। अब इसकी इक्वेशंस क्या बनती है और कैसे बनती है वो हम बताएंगे आपको। इक्वेशंस कैसे बनती है, जैसे y बराबर a प्लस bx, एक ही इक्वेशन है तो एक ही इक्वेशन बनेगी, ठीक है। उसके बाद में जैसे 2 है, a बराबर a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर, ठीक है। 2 है तो ये दो इक्वेशन बनेगी। 3 है, a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर प्लस dx का क्यूब, ठीक है। 3 है तो 3 इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और अगर जैसे n ज़्यादा हुई मतलब जितनी होगी उतनी, a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर प्लस dx क्यूब ax n-1। देखिए दोस्तों, ये होती है इसकी इक्वेशंस। इस तरीके से हम इसके अंदर इक्वेशंस लगा के फॉर्मूला ये है, हमारा फॉर्मूला होता है, इसे ही लगाकर ये जो विधि है वो हल की जाती है। तो ये आप पहले उतार लीजिए इससे। अब इसके अंदर मैं प्रयोग लिख देती हूँ। x की जितनी वैल्यू
दे रखी हो, जितनी वैल्यू दे रखी हो वही इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है। दूसरा होता है x की वैल्यू, x की वैल्यू x0 से x4 दे रखी है, वहाँ पर ही इसका प्रयोग होता है। ठीक है, मैंने बताया आपको इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो मैंने आपको बताया इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। इसका प्रयोग होता है x की जितनी वैल्यू दे रखी होती है उतनी ही इक्वेशंस इसमें से लगा रखी है। जैसे एक वैल्यू दे रखी है तो एक, दो दे रखी है तो दो वाला, तीन दे रखी है तो तीन, जितनी दे रखी है उतनी वैल्यूज हम लगा देंगे। उसके बाद दूसरा है x की वैल्यू x0 से x4 अगर दे रखी हो तो वहीं पर परवलयिका विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने ले लिया होगा, हम इसे क्लीन कर देते हैं पहले, फिर आगे हम नए परवलयिका विधि का एक उदाहरण सहित इसे देख लेते हैं। परवलयिका विधि का उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं इसका पहला उदाहरण देखते हैं हम। x और y की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये है 1989, 1990, 1991, 1992 एंड 1993। अब इसमें y दे रखा है 72, 57। तो ये हमें ज्ञात करना है। ये है 81 और ये है 103। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे मान लेती हूँ। जैसे मैंने इसे माना ये y है ना, तो इसे माना y0, y1 और इसे मैं मानूंगी y1 है ना, ये y2, ये y3। एक सम इसे नहीं मानते हैं, एक सम मानते हैं इसे। -2, -1, 0, ये प्लस का 1, प्लस का 2। ये क्या होगा x0, x1, ये होगा x x2 और ये x3। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से हमें मानना पड़ेगा, है ना। ये हमें इस तरीके से मानना पड़ेगा। देखिए अब हम लिख देते हैं इसका वक्र समीकरण। क्या था इसका वक्र समीकरण? हमने बताया था आपको y बराबर a प्लस b प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का क्यूब। ये y क्या दे रखा है यहाँ का, है ना, ये y 72, 57, 0, 81 और 103। देखिए ये देखिए a, फिर इसमें है bx, है ना,
इसमें 72 का एक्स क्या है, माइनस का 2 है ना, तो माइनस का 2 ये बी प्लस सी तो दे ही रखा है, एक्स का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4 है ना, तो 4 का सी प्लस ये एक्स का क्यूब कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8 डी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या है 1 है ना, 1 दे रखा है, तो ये ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और यहाँ पर तो ये ए का ए आ जाएगा, ठीक है, और 81 के अंदर आएगा हमारे ए प्लस, ये प्लस का 1 दे रखा है इसलिए बी प्लस सी प्लस डी है ना, एक ही दे रखा है, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस 2b प्लस सी 4c है ना, प्लस 8d। अब हमारे समीकरण हम लिख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट समीकरण, दूसरा समीकरण, ये हो जाएगा थर्ड समीकरण, ये हो जाएगा फोर्थ समीकरण, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए पहला समीकरण ये हमने किया है, दूसरा समीकरण किया है, यह तीसरा समीकरण हमने किया है, ये चौथा समीकरण किया है। अब हम इनका इक्वेशंस करेंगे, पहले मैं इसे मिटा देती हूँ ताकि नीचे हमें स्पेस मिल सके और आगे का मैं कर सकूँ। ये इक्वेशंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम इन्हें रख रहे हैं। तो समीकरण, सबसे पहले समीकरण 2 व 3 को जोड़ते हैं, 2 व 3 को जोड़ने पर 2 और 3 को जोड़ देंगे और 1 और 4 को जोड़ देंगे, ठीक है। क्या होगा, समीकरण 57 बराबर ए माइनस बी प्लस ए माइनस डी, और थर्ड क्या होगा, 81 बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। ये देखिए ए दोनों प्लस प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2a है ना, ये माइनस प्लस ये तो नहीं जुड़ेगा, ये भी नहीं जुड़ेगा, ये सी प्लस प्लस के हैं तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, प्लस 2c बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 1 8 और 1 8 और 5 13, ठीक है, 138। तो ये हो गया हमारा समीकरण 5, ठीक है, समीकरण 5 बन गया। अब हम समीकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1 और 4 को जोड़ देंगे, 1 व 4 को जोड़ने पर तो मैं 1 लिख लेती हूँ पहले, 1 व 4 को जोड़ने पर ना, लिखा हुआ है, इसके नीचे भी लिख लेती हूँ 4 वाला लिख लेती हूँ, 103 बराबर ए प्लस 2b प्लस 4c प्लस 8d, ठीक है, ये हो गया 1 और 4, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी ए और ए प्लस के हैं इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2a प्लस ये दोनों प्लस के, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये माइनस प्लस ये नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, प्लस 8c और ये जुड़ जाएंगे 5 10 और 7 17,
तो कितने हुए 175 और ये इक्वेशंस बन गई हमारी 6। ठीक है, अब समीकरण ये 8 के बराबर कैसे आ सकता है इंटू, इसको किससे इंटू करने पड़ेगा, 2 चौक 8 है ना, 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो 5 को समीकरण 5 को 4 से वे समीकरण 6 को 1 से गुणा करने पर ठीक है, तो हम लिखेंगे ये जो है इसे 5 से गुणा करते हैं हम, 4 से, 5 को 4 से, 8 चौक 32, 4 3 12, 13 14 15 का 5, 7 का 1, 4 1 4 5, 552 ये बराबर, इसको किया तो 8, 4 से किया तो है ना, 2 चौक 8 A प्लस 2 चौक 8 C, उसके बाद ये तो ऐसे कैसा आ जाएगा 175 बराबर 2A प्लस 8C। मैं इसको मिटा देती हूँ पहले, या आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले लीजिए। तो अब मैं इसे मिटा देती हूँ पहले, मैं इसे ऊपर उतार लेती हूँ ताकि हमें आसानी से दिख जाए। 552 बराबर 8 प्लस 8C और 175 बराबर 2A प्लस 8C। ठीक है दोस्तों, तो ये 8C से 8C तो क्रॉस हो जाएगा है ना, ये 8C प्लस का है, दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे। 8 में से 2 गए तो 6A बराबर, उसके बाद फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, 12 में से 5 गए तो 5 6 7, 14 में से 7 गए तो 7, 4 में से 1 गए तो 3, 6A है ना। फिर ये A की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, तो 377 बटा 6, 6 4 का 36, एक बचा 6 12, 5 बचे, 0 लगाया, 6 7 तो 42, 6 8 तो 48, 6 3 18, ये इतनी बार कट गया। ठीक है दोस्तों, है ना। तो इसका आंसर आया तो ये आई हमारे पास एक ही वैल्यू x। ठीक है दोस्तों, ये मैं मिटा देती हूँ। इसे सफाई से अच्छी तरह से लिख देती हूँ ताकि आपको भी समझ आ सके। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सवाल हल कर दिया है। तो आपको ये सवाल हमारा कैसा लगा? आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।